मामू रियाज के दिल में जरूर होगा ये मेरे लिए कुछ करे। हर चंद मैंने इन्हें अपने बारे में कुछ नहीं बताया था, लेकिन इतना जानता था कि वो भी दीवाने हो गए होंगे। हो सकता है मामू रियाज ने घर जाकर मेरे बारे में बताया हो। क्या गुजरी होगी इन पर। टूटा फूटा सा घर था, वो सीधा कबाड़ जिस पर टाट का पर्दा पड़ा था, प्लास्टर की दीवारें थीं, एक बरामदा जिसमें एक तख्त पड़ा हुआ था। अब्बू और अम्मी तख्त पर बैठे हुए थे। अम्मी के सर के बाल सफेद हो गए थे, चेहरे पर झुर्रियां पड़ी हुई थी, आंखें बेनूर थी और वो बार बार पलके झपका रही थी। अब्बू उछल पड़े। उन्होंने सरगोशी के आलम में कहा, रियाज आ गया। आ गया? हाँ रियाज। रियाज बेटे। अम्मी की लरजती आवाज उभरी। हाँ बाजी मैं आ गया। कहाँ है? कहाँ है? मेरे पास आ। रियाज मेरे पास आ। मामू रियाज अम्मी के सीने से जा लगे थे। क्या हुआ था? मारा तो नहीं तुझे उन्होंने? अम्मी बोली, अरे नहीं बाजी, कोई मैं डाकू था, चोर था, मारते कैसे? मामू ने हंसते हुए कहा, अल्लाह तेरा शुक्र है, कुछ खाया है तूने? पेट भर कर खाया है बाजी, इत्मीनान से बैठो। झूठ बोल रहा है। सुनिए रोटियां ले आइए बाजार से, मैं चाय बनाती हूँ। बाजी मैंने खाना खा लिया है। रियाज हमने नहीं खाया, कल से नहीं खाया। ओहो आप बैठिए भाईजान, मैं लाता हूँ। मामू रियाज बोले, नहीं रियाज तू ना जा, कहीं पुलिस दोबारा ना पकड़ ले। बाजी पुलिस क्यों पकड़ेगी मुझे? आखिर इसे धोखा हुआ था, बाद में सब ने माफी मांगी है। देखिए नजमुल हसन साहब ने मुझे 500 रुपए भी दिए हैं हर जाने के तौर पर। तुझ पर अब इल्जाम तो नहीं है? नहीं बाजी, फैजुल हसन बुरी सोबतों में जरूर पड़ गया है, मगर वो बुरा लड़का नहीं है। जब इसे मालूम हुआ इनके इल्जाम में इसके बाप ने मुझे गिरफ्तार करा दिया है, तो वो बाप के पास गया और इसने सारी बात बता दी। नजमुल हसन खुद थाने गए, इनकी बीवी और फैज भी साथ था। उन्होंने छुड़ाया, बड़ी माफिया मांगी है। अल्लाह तेरा शुक्र। भाईजान मैं खाना ले आता हूँ, रोटियां ले आ, मैं चाय बना लेती हूँ। नहीं बाजी मुर्गी का सालन लाऊंगा, मेहनत के पैसे मिले हैं। और ये आपको चाय बनाने की क्या सूझी? क्या आप फिर चूल्हा जलाने लगी हैं? नहीं मानती, मुझे बताओ क्या करूं? अबू बोले, खुदा के लिए बाजी चूल्हे के पास ना जाया करें, पूरा दुपट्टा जला लिया था, अल्लाह ने बचा लिया, बार बार ऐसा थोड़ी होगा। जब खाना लिया, अम्मी ने मुस्कुराते हुए कहा। मामू दरवाजे से निकल गए थे, फिर मैंने इन सबको दस्तरखान पर देखा। अम्मी हाथ वाले पंखे से पंखा झल रही थी। अब ये पंखा रख दें और खाना खाएं। अबू बोले, खाओ तुम लोग, मक्खियां बैठेंगी खाने पर। एक मक्खी भी नहीं है, रखिए पंखा, खाना खाइए। मामू बोले, जरा देखिए भुनी हुई मुर्गी क्या मजा दे रही है। खा लूंगी ना, तुम लोग खाओ। अम्मी बेख्तियार रो पड़ी। अबू और मामू के हाथ रुक गए। मामू ने कहा, बाजी खा लूंगी मैं, मेरे पीछे मत पड़ो। पता नहीं मेरे बच्चे। अम्मी बिलक बिलक कर रो पड़ी। अबू भी सिसकने लगे। मामू अजीब सी कैफियत का शिकार हो गए थे। वो इन दोनों को देखने लगे। मामू रियाज ने कहा, आपसे तन्हाई में कुछ कहना चाहता था भाईजान। अबू ने आंखों में आंसू भरकर इन्हें देखा। आपके और बाजी के सिवा दुनिया में मेरा और कौन है? आप दोनों की कसम खाकर एक बात कह रहा हूँ, ये रिज़्क है मेरे हाथ में, मैं झूठ नहीं बोल रहा, मगर अब सोच रहा हूँ कि जो कुछ कहना है बाजी के सामने ही कह दूं। बात क्या है? अब्बू ने आंखें खुश करके मामू रियाज को देखा। मसूद जिंदा है, खैरियत से है, बस जरा कमजोर हो गया है, हुलिया बदल रखा है, दाढ़ी छोड़ दी है, कहता है कुछ मुश्किलात है जिन पर काबू पा लिया तो वापस घर आ जाएगा, इसकी फिक्र ना की जाए। क्या? अबू उछल कर खड़े हो गए। आपकी और बाजी की कसम, झूठ नहीं बोल रहा, वो जिंदा सलामत है और इसे महमूद के बारे में भी मालूम है। हमारा महमूद भी खुदा के फजल से खैरियत से है और मुल्क से बाहर चला गया है। अगर इसे हमारा पता मालूम होता तो यकीनन वो अब तक हमसे राब्ता कर चुका होता। रियाज तुझे अल्लाह का वास्ता, कलेजा निकाल लिया है तूने रियाज। अरे तुझे खुदा का वास्ता बता तो दे, बता के दिल रख रहा है या सच बोल रहा है? अम्मी ने मामू रियाज के पाँव पकड़ लिए। मैंने आप दोनों की कस्में खाई हैं बाजी, और भी कुछ कर सकता हूँ तो मुझे बताएं। कहाँ वो मिला? वो तेरे साथ घर नहीं आया? थाने के लॉकअप में मिला था। अब्बू के हलक से रंधी हुई आवाज निकली। अल्लाह ने चाहा तो वापस आ जाएगा। नजमुल हसन कल अपने थानेदार दोस्त से मिलकर इसे रिहा करा लेंगे। मुझे ले चल रियाज, मुझे ले चल, अपने बच्चे को छूना चाहती हूँ मैं, इसे छूना चाहती हूँ। अम्मी ने ज़ारो कतार होते हुए कहा, आपने इस तरह दिल दिखाया बाजी, वरना मैं अभी आपको कुछ ना बताता। मुझे अपनी ये खामोशी जुर्म महसूस हुई थी। हर कीमत पर आपको इंतजार करना होगा भाईजान, आप और करें। इस पर कत्ल का इल्जाम है कि जाने किस तरह इसने खुद को छुपाया हुआ है। पुलिस की याददाश्त इतनी खराब नहीं होती, कहीं थानेदार को माजी याद ना आ जाए, फिर हम कुछ नहीं कर सकेंगे। बाजी सब्र करना होगा आपको, अल्लाह ने आपको इन दोनों की जिंदगी की खबर दी है, एक दिन हमसे मिल भी लेंगे। कल नहीं? अम्मी ने हसरत से पूछा। सब कुछ अल्लाह जानता है, वही सब कुछ। एकदम सिलसिला टूट गया। कोई पाँव पकड़ के चला रहा था। फिर एक आवाज सुनाई दी। मैं चौंक पड़ा। चंद अफराद खड़े हुए थे, शक्लें जानी पहचानी सी थी। बाबा जी, बाबा साहब। इन बुजुर्ग को मैंने फौरन पहचान लिया, जिनका सामान उठाने के दौर पे मिले थे मुझे। मैं जल्दी से उठ गया और आंखें फाड़ फाड़ के देखने लगा। बाबा साहब उठिए, कोई गलती हो गई है मुझसे? मैंने सहमे हुए लहजे में पूछा। गलती हमसे हुई है बाबा साहब, आपको पहचान ना सके। अल्लाह के नाम पर आप हमारी मदद करें बाबा साहब, अल्लाह आपको इसका अजर देगा। आप यकीन करें मेरी समझ में कुछ नहीं आया। मैं उठकर बैठ गया। वही खानदान था जो रेस्ट हाउस में ठहरा हुआ था। अब मैंने सबको पहचान लिया था। वो सब मेरे इर्द गिर्द बैठ गए। बुजुर्ग ने कहा, आमिर मेरा पोता है, मेरे बेटे का एक ही बेटा है, दूसरी बेटी है। आमिर स्कूल में पढ़ता था, शौक खिलाड़ी मगर ज़हीन था। कभी कभी बच्चों के साथ स्कूल से आवारागर्दी करने निकल जाता था। इस दिन भी ऐसा ही हुआ। इसके स्कूल से काफी फासले पर एक जगह करबला के नाम से मशहूर है। नजदीक ही कब्रिस्तान भी है, आसपास खेत बिखरे हुए हैं। वहीं अपने दोस्तों के साथ चला गया था। वापस आया तो चेहरा सुर्ख हो रहा था।
आंखें चमक रही थी। रात को बुखार आ गया, वो हिज़्यान बकता रहा। इसके बाद मियाँ साहब हम ज़ेर अताब आ गए। सैकड़ों ऐसे वाक़यात हो चुके हैं जिनकी तफसील तवील है। बाबा साहब न जाने क्या क्या कर चुके हैं, मगर कुछ नहीं हो सका। बाबा साहब इस वक्त इस पर जुनून तारी था जब वो भाग कर बाहर आया था। आपको देखकर सहम गया। इस वक्त से अंदर गुस्सा हुआ है, जबकि अंदर रहता ही नहीं था। अब कहता है बाहर नहीं जाऊंगा। बाहर वो है। वो कौन? मैंने पूछा। आपसे डर रहा है? मुझसे? हाँ, मुझसे क्यों? अल्लाह जानता है। मैं हंसने लगा। अजीब है आप लोग। आपको पता है कि मैं खुद एक गरीब आदमी हूँ, मेहनत मजदूरी करके पेट भरता हूँ। चाचा, आपको खुद इल्म है कि मैंने आपका सामान उठाकर सुबह का नाश्ता किया था। अल्लाह के नेक बंदे ऐसे ही होते हैं। देखिए बाबा साहब, हम भला आपसे कुछ कहने की क्या हैसियत रखते हैं। इतना ज़रूर कहेंगे कि अल्लाह ने अपनी कोई अमानत आपको सौंपी है तो इसे दूसरों की भलाई के लिए ज़रूर इस्तेमाल करें। आपकी सरबुलंदी में इजाफा ही होगा। हम परेशान हाल लोग हैं, न जाने कहाँ कहाँ मारे मारे फिर रहे हैं। वो मासूम बच्चा है, कुल 11 साल उम्र है इसकी। पूरी जिंदगी तबाह हो जाएगी इसकी। माँ रो रो कर मर जाएगी। सूली पर लटके हुए हैं हम लोग, हमारी मदद करे। बुजुर्ग रोने लगे। मैं एक आम आदमी हूँ, मैं खुद जिंदगी का सताया हुआ हूँ। आपको मेरे बारे में गलत फहमी हुई है, सिर्फ आपसे खौफजदा है। कहता है बाहर नहीं जाएगा, बाहर कंबल वाले बाबा हैं और कंबल आपके पास है। कंबल? मेरे पूरे वजूद में बम सा फटा। मैंने फटी फटी आंखों से कंबल को देखा जिसे अभी सराहने रख के सो रहा था। ये अतिया इन्हीं दो बुजुर्गों में से एक ने मुझे दिया था। इस वक्त मेरी अंधी आंखों ने इसे नहीं पहचाना था, अब तक नहीं पहचाना था। ये तो वही कंबल था जो कई बार पहले भी मुझे मिल चुका था। कंबल ओढ़ा था और इसके बाद अम्मी और अब्बू को देखा था। मामू रियाज के बारे में आगे का सारा हाल देखा था। कोई तसव्वुर जामे शक्ल नहीं इख्तियार कर सकता था। मैंने तो वो सब कुछ देखा था जिसका तसव्वुर भी नहीं किया था। बाबा साहब, बुजुर्ग की आवाज़ ने मुझे चौंका दिया। खुदा के लिए बाबा साहब, खुदा के लिए, अल्लाह ने आपको कुछ दिया है तो इसे अल्लाह की राह में खर्च करे। खुदा के लिए बाबा साहब। बुजुर्ग ने दोनों हाथ जोड़ दिए और मैं तड़प उठा। ऐसा ना करें मोहतरम, खुदा के लिए ऐसा ना करके मुझे गुनाहगार ना करें। हमारी मदद करें। आप मुझे वक्त दे दीजिए, कुछ कर सका तो ज़रूर करूँगा। आपसे वादा करता हूँ मैं खुद हाजिरी दूंगा। बहुत बेहतर है, हम इंतजार करेंगे। आप जाइए, मैं आपके पास ज़रूर आऊँगा। अगर आपका काम ना कर सका तो माजरत करने आ जाऊँगा। मैंने कहा और वो सब उम्मीद भरी नज़रों से मुझे देखते हुए वापस चले गए। मैंने दीवानावार आगे बढ़कर कंबल को उठा लिया और इसे सीने से लगा लिया। सुकून का एक समंदर सीने में उतर गया था। देर तक इस सुकून से बहरावर होता रहा। रात हो गई। थोड़ा बहुत खाना खाया और इसके बाद कंबल ओढ़कर लेट गया। दिल में कहा, मुझे इस नेमत से सरफराज करने वालों, मुझसे ज्यादा तुम मेरे बारे में जानते हो। मैं कोरबीना हूँ। मेरी अक्ल नाक़िस सही फैसला करने से कासिर है। मुझे रहनुमाई अता हो, मुझे रहनुमाई अता हो। आंखों से आंसू रवा हो गए। किसी ने जोर से धकेल कर कहा, बड़ा फैल कर सो रहा है, सिरक जगह दे। मैं लुढ़क गया, जल्दी से उठकर बैठ गया। ये भी फटे पुराने कपड़ों में मलबूस एक बूढ़ा आदमी था। जमीन अल्लाह की है, इस पर सबका हक है। क्यों नहीं आप आराम से लेट जाएं। मैं जल्दी से उठकर बैठ गया। बूढ़ा आदमी लेट गया। कुछ देर खामोशी से गुजर गई। फिर इसने गर्दन उठाकर मुझे देखा और बोला, पैरों में बड़ा दर्द हो रहा है, जरा दबा दे। जी। मैंने इसका पाँव उठाकर गोद में रख लिया और इसे दबाने लगा। दफ्तर इसने बड़ी जोर से दूसरा पाँव मेरे सीने पर मारा और मैं बेख्तियार लुढ़क कर दूर जा गिरा। हाथों में कांटे उगे हुए हैं, आहिस्ता नहीं दबा सकता। ताकत आजमा रहा है मेरे पैरों पर। ओह नहीं बाबा साहब, माफ़ कर दीजिए, अब आहिस्ता दबाऊंगा। मैं अपनी जगह से उठकर दोबारा इनके पास आ बैठा। एहतराम से दोबारा इसका पाँव लेकर गोद में रखा और इसे आहिस्ता आहिस्ता दबाने लगा। हाँ, अब ठीक है। इसने आंखें बंद कर ली। कोई 1 घंटा गुजर गया तो इसने करवट बदल कर दूसरा पाँव मेरी गोद में रख दिया। मैं दूसरा पाँव दबाने लगा। काफ़ी देर गुजर गई। अचानक वो बोला, नहीं, कुछ ज़्यादा खतरनाक, कुछ कम। दुश्मन के वार करने से पहले इस पर वार कर दो, इसे मार डालो। दुश्मन नंबर 1 गरूर है, खुद पसंदी है, तुम्हारे बदन का लिबास, तुम्हारी बिनाई, तुम्हारी सोच और सबसे बढ़कर तुम्हारी जिंदगी अपनी नहीं है। फिर किस चीज़ पर हक जताते हो? बेवकूफ़ी है ना? क्यों है ना? हाँ, मैंने आहिस्ता से कहा। सब कुछ कर्ज है, उधार है, अदायगी जरूरी होती है। बचा कुछ अपना होता है, दूसरे के माल पर क्या इतराना? क्यों है कि नहीं? ठीक है बाबा साहब, पूछ लेना अच्छा होता है। समझ में ना आए तो पूछ लो। किससे बाबा साहब? जानने वाला अंदर होता है, पूछोगे जवाब मिलेगा। भटकनी जरूरत ही क्या है? मगर करने से पहले पूछो। जी बाबा साहब। क्या समझे और कुछ पूछना है? मैं नाबीना हूँ बाबा साहब, कुछ नहीं जानता। सच्चाई से सब कुछ करना चाहता हूँ मगर नावाकिफियत का शिकार हो जाता हूँ। मैंने रुंधी हुई आवाज में कहा। पर्दा ढक लेना, दिलो दिमाग रोशन हो जाएंगे, बस काफी है। बूढ़े शख्स ने पाउंड समेट लिए। और दबाऊं? बाबा साहब नहीं, चलता हूँ, बूढ़े ने कहा और फिर तेजी से आगे बढ़ गया। मैं इसे देखता रहा। इसने चंद कदम आगे बढ़ाए और फिर एक और दरख्त की आड़ में गुम हो गया। दिल बुरी तरह कांप रहा था। फिर रहनुमाई ली थी, इनाम अता हुआ था, हदायत की गई थी। दरख्त के नीचे बैठकर सोच में डूब गया। सारी बातों को याद करके दिल में उतारता रहा। फिर वो लोग याद आ गए जिनसे वादा किया था। क्या करूं, क्या करना चाहिए? लेटकर कंबल चेहरे पर डाल लिया। ज़हन में इनका तस्वुर किया तो चारों तरफ रोशनी फैल गई। वो सब निगाहों के सामने आ गए। बुजुर्ग, इनका बेटा भी, लड़की और वो बच्चा। बच्चे की जुबान बाहर निकली हुई थी और वही बुजुर्ग तस्बीह हाथों में लिए कुछ पढ़ रहे थे। दफ्तर लड़के की जुबान लंबी होने लगी। सुर्ख जुबान की शाम की तरह बल खाती हुई आगे बढ़ रही थी। इसकी लंबाई कोई 4 गज होगी।
और फिर अचानक इसने इन बुजुर्ग के हाथों में दबी हुई तस्वीर लपक ली थी। लड़की ने दहशत भरी चीख मारी और गिरकर बेहोश हो गई। बात कर लो, चले चलो, हाल मालूम हो जाएगा, चले जाओ, काम हो जाएगा, जाओ। मुझे अपनी आवाज सुनाई दी। मैं बोल रहा था, मैं सुन रहा था। मुस्तैदी से उठ खड़ा हुआ, कंबल तय करके शानों पर रखा और तेज तेज कदमों से इस तरफ चल पड़ा। कुछ देर के बाद वहां पहुंच गया। सब लोग रेस्ट हाउस में थे। मैंने दरवाजा बजाया। इन्हीं बुजुर्ग ने दरवाजा खोला। आप आइए, देखिए अंदर क्या हो रहा है, उन्होंने रुंधे हुए लहजे में कहा। मैं अंदर दाखिल हो गया। बच्चा उछल पड़ा। इसकी जुबान फौरन अंदर चली गई। वो उठकर दीवार से जा लगा। वो मुझे खौफजदा नजरों से देख रहा था और शायद भागने के लिए जगह तलाश कर रहा था। फिर उसने गुराई हुई आवाज में कहा, मेरा तुम्हारा कोई झगड़ा नहीं है, अपना काम करो वरना अच्छा ना होगा। एक गिलास पानी दीजिए, मैंने बुजुर्ग से कहा और वो जल्दी से एक तरफ रखी रसोई की तरफ बढ़ गए। तुम सुन नहीं रहे, मेरा तुम्हारा कोई झगड़ा नहीं है, लड़के ने भारी आवाज में कहा। यहाँ तुमसे झगड़ा कौन कर रहा है? अल्लाह के बंदे हो, अल्लाह का नाम लेकर बात करो। मैंने बुजुर्ग के हाथ से पानी का गिलास लेकर इस पर बिस्मिल्लाह पढ़कर फूंकी और इसके बाद पानी का गिलास लड़के की तरफ बढ़ाकर बोला, लो मियाँ पानी पियो। मोहब्बत से कोई चीज पेश की जाए तो इसे मोहब्बत ही से कबूल करना चाहिए। देखो आखिरी बार समझा रहा हूँ, हमारे बीच में मत आओ, तुम्हें कोई फायदा ना होगा। अल्लाह के बंदे हो, अल्लाह के बंदों को नुकसान पहुंचाओगे तो तुम्हारे साथ भी तो बेहतरी नहीं होगी। जवाब दो वरना ये पानी में तुम्हारे जिस्म पर फेंक दूंगा। अरे वाह, झगड़ा हमारा है, बीच में कूद रहे हो तुम। जरा इससे पूछो क्या किया है इसने। बच्चे खेल रहे थे, इसे कोई नुकसान भी नहीं पहुंचा था। शरारत अपनी जगह होती है। पत्थर मारने शुरू कर दिए और अच्छा खासा जख्मी कर दिया मेरे बच्चे को। मैं भला छोड़ दूंगा इसे? इतने ही जख्म ना लगा दूं इसे तो मेरा भी नाम नहीं। दरगुजर भी तो एक पसंदीदा फेल करार दिया गया है। बचपन है, बेशक तुम्हें नुकसान पहुंचा होगा, लेकिन इनकी जिंदगी लेकर तुम्हें क्या मिल जाएगा? और अगर मेरा बच्चा मर जाता तो? अल्लाह ने इससे जिंदगी अता फरमाई है तो इसके सदके इसकी जिंदगी भी कायम रहने दो। ये जरूरी है? क्या जरूरी है और क्या गैर जरूरी? मैं समझता हूँ तुम अपनी ये वलायत लेकर यहाँ से चले जाओ वरना तुम्हारा मेरा झगड़ा हो जाएगा। और हाँ, पहचानता हूँ तुम्हें अच्छी तरह, जानता भी हूँ, एक बार देख भी चुका हूँ, मगर वो मामला जरा दूसरा था। हर एक के बीच में पहुंच जाते हो, तुम्हारा भी कुछ करना ही पड़ेगा। अगर मेरे सर पर पत्थर मारकर तुम्हारा दिल ठंडा हो सकता है तो मैं हाजिर हूँ, कुछ ना कहूंगा तुम्हें। लेकिन बच्चों कोई बाप हो, माफ कर दो इसे। मैं इसकी तरफ से और इसके तमाम अहल खाना की तरफ से तुमसे माफी मांगता हूँ। अगर कोई जुर्माना करना चाहो तो जुर्माना कर दो, अदायगी हो जाएगी, मगर अब इसे माफ ही कर दो तो बेहतर है। अगर ना करूँ तो फिर बात दूसरी शक्ल इख्तियार कर जाएगी। मैंने गिलास सीधा कर लिया और लड़का दीवार के सहारे इधर से उधर खिसकने लगा। फिर बोला, ये तरीका है दोस्ती कराने का? इन लोगों से कहो कि आइंदा अगर ये बच्चा इस तरफ देखा गया तो फिर मैं इसे नहीं छोड़ूंगा। और तुम ठीक है, मैं ना सही कोई दूसरा तुम्हें ठीक कर देगा। हर एक के बीच में ऐसे ही मत आ जाया करो। अब तुम ये बताओ कि इसे माफ कर रहे हो या यूं ही आर्जी तौर पर मुझे टाल रहे हो? और अगर ये बच्चा दोबारा इधर देखा गया तो? इसका वादा इसके वालिदैन करेंगे। औरत जल्दी से बोली, नहीं जाएगा ये, हम वो शहर ही छोड़ देंगे, वो जगह ही छोड़ देंगे, हम कभी नहीं जाएंगे इस तरफ। देखो मियाँ जी, मशवरा दे रहे हैं तुम्हें हम, ऐसे मामलात में टांगे मत अड़ाया करो वरना किसी वक्त नुकसान भी उठा जाओगे। पहुंच गए वली बनकर, लड़के ने कहा और इसके बाद इसने आंखें बंद कर ली। रफ्ता रफ्ता इसका जिस्म ढीला पड़ता जा रहा था और फिर वो दीवार के साथ नीचे खिसकता हुआ जमीन पर गिर पड़ा। वो भी बेहोश हो गया था। बुजुर्ग जल्दी से आगे बढ़े, इनका बेटा भी आगे बढ़ा और बाप ने बेटे को गोद में उठा लिया। लड़का गहरी गहरी सांसें ले रहा था। औरत की सिसकियां बुलंद हो रही थी। मैंने आहिस्ता से कहा, खुदा ने अपना कर्म कर दिया, मेरे ख्याल में अब सब ठीक है। आप लोग इत्मीनान से इसके होश में आने का इंतजार करें, अब खुदा ने चाहा तो सब बेहतर हो जाएगा। बुजुर्ग जल्दी से मेरे करीब पहुंचे और उन्होंने झुककर मेरे पांव पकड़ना चाहे तो मैं 2 कदम पीछे हट गया। नहीं मोहतरम, खुदा के लिए नहीं, ये आप क्या कर रहे हैं? ये मेरे साथ दुश्मनी है। मोहब्बत के जवाब में दुश्मनी? बुजुर्ग एकदम सीधे हो गए। मेरा दिल कह रहा है कि मेरा बच्चा ठीक हो गया है, हम सबको नई जिंदगी मिली है, अपने जज्बात का इजहार मैं कैसे करूं? वो बोले, बस एक ही इल्तिजा है, कहिए बाबा साहब, मेरे हक में दुआ खैर कीजिए। बाबा साहब सुनिए, कुछ खिदमत का मौका दीजिए हमें, अल्लाह ने आपको अपनी रहमत से नवाजा है, बुरी बातें ना कीजिए, खुदा हाफिज, मैंने कहा और वहां से निकल आया। इसके बाद रुकने का दिल नहीं चाहता, चुनाचा किसी सिमत का तयन किए बगैर चलता रहा। मजार शरीफ से बहुत दूर आबादी थी, वहां से भी गुजर गया। लको तक मैदान शुरू हो गए, चांद निकल आया था, एक पुरसुकूत माहौल था। इसी तरह चलते रहने में लुत्फ आ रहा था। चलता रहा और न जाने रात का कौन सा पैर था। पाँव कुछ वजनी महसूस हुए तो रुक गया। इसी कदर साफ सुथरी जगह देखकर बैठ गया और वहीं आराम करने की ठानी। एक पत्थर से सर टिकाया और आंखें बंद कर ली। न जाने कितनी देर गुजरेगी, कदमों की चाप सुनाई दी और आंखें खुल गई। 4 इंसान नजर आए। चांदनी में इन्हें साफ देखा जा सकता था। देहाती थे, लाठियां उठाई हुई थी, लंबे तिरंगे थे। मैंने देखता रहा और जब वो मेरे करीब से गुजरे तो मैं उठकर बैठ गया। बात सुनो, मैंने कहा और वो चारों रुक गए। उन्होंने शायद मुझे नहीं देखा, इसलिए वो चारों तरफ देखने लगे। फिर सभी दहशत से चीखने लगे। उन्होंने भागने की कोशिश की मगर एक दूसरे से उलझकर गिर पड़े। अरे दैया रे शरदानंद, तेरा सत्यानाश, हे प्रभु, हे भगवान, अरे भागो, इनमें से किसी ने चीख कर कहा, मगर इनकी हिम्मत पस्त हो गई थी। डरो नहीं भाई, मैं भी तुम्हारे जैसा इंसान हूँ, डरो नहीं। मैं खड़ा हो गया। हरे राम, भागो भैया, कोई और चीखा। इस दौरान मैं इनके बिल्कुल करीब पहुंच गया था। देखो, मैं फिर कह रहा हूँ, तुम डरो नहीं, मैं कोई भूत प्रीत नहीं हूँ, तुम्हारे जैसा इंसान हूँ। अरे भैया, भूत ना हो तो यहाँ खेत पे क्या करे हो?
ایک نے ہمت کر کے کہا۔ مسافر مسافر کر رہا تھا، تھک کر یہاں لیٹ گیا تھا۔ ہیں؟ ان کی کچھ ہمت بندی، ایک ایک کر کے اٹھ کر بیٹھ گئے۔ سب نے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر مجھے دیکھا اور پھر ڈرے ڈرے انداز میں ہنسنے لگے۔ ارے تو ڈر کون رہا تھا، ہم تو پہلے ہی کہہ رہے تھے، مگر بھائی مسافر لگو تو تم بھوت ہی ہو۔ ارے بھائی اکیلے یہاں پڑے ہوئے تھے، تم لوگ کون ہو، اس وقت کہاں جا رہے ہو؟ ارے بس کیا بتائیں، یہ شردانند ہے، بس بریالی بستی گئے تھے کام سے، صبح کو چلتے، مگر یہ گھر والی سے کہہ آیا تھا کہ رات کو واپس آ جائے گا۔ بس بھیا ہمیں کھینچ کر چل پڑا، بیاہ کو 4 مہینے ہوئے ہیں، وعدہ کیسے نہ پورا کرتا۔ شردانند اب چلو یا یہیں پڑے رہو گے؟ شردانند نے کہا بھائی مسافر تم کدھر جا رہے ہو؟ بس سیدھا ہی جا رہا تھا۔ کہیں دور سے آ رہے ہو؟ ہاں، چلو گے ہمارے ساتھ یا یہیں جنگل میں مزے کرو گے؟ تم لوگ کہاں رہتے ہو؟ دھونی پور کے رہنے والے ہیں ہم۔ چلو میں بھی تمہارے ساتھ چلتا ہوں۔ میں نے کہا، تھکن تھی مگر پھر بھی ان سادہ دل لوگوں کے ساتھ جانے کو دل چاہا۔ وہ سب آگے بڑھ گئے تھے۔ تمہارا نام کیا ہے؟ شردانند نے پوچھا۔ مسعود، میں نے جواب دیا۔ میاں پہلے کبھی دھونی پور نہ گئے؟ نہیں، بڑھیا جگہ ہے، مگر کیا؟ ارے نہ بھائی نہ، رات کا وقت ہے، کچھ نہ بولیں گے ہم۔ ویسے اس حسرت شردانند نے مروا دیا ہے، رام دیال نے خوفزدہ لہجے میں کہا۔ اس کے بعد دیر تک خاموشی تاری رہی تھی۔ پھر ان لوگوں کے قدم رکنے لگے، سب ڈرے ڈرے سے لگ رہے تھے۔ میں پوچھے بغیر نہ رہ سکا، کیا بات ہے؟ لال تلیا، تم لوگ پہلے بھی اس کا نام لے چکے ہو، یہ لال تلیا کیا ہے؟ ارے بھیا یہاں سے نکل چلو، بعد میں بتا دیں گے۔ نہیں ابھی بتاؤ جمنا داس، شردانند نے خوفزدہ لہجے میں کہا، اور سب رک گئے۔ شردانند خوفزدہ انداز میں ایک طرف اشارہ کر رہا تھا۔ میں نے اس سے دیکھا، آگ روشن تھی اور کوئی شخص بیٹھا اس جلدی آگ میں لکڑیاں ڈال رہا تھا، جس سے آگ اور بھڑک اٹھتی تھی۔ کیا بات ہے، آگے نہیں چلو گے؟ میں نے پوچھا، مگر کسی نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ سب وحشت زدہ نظروں سے ادھر ہی دیکھ رہے تھے۔ میں کچھ دیر ان کے ساتھ کھڑا رہا، پھر میں نے آگے قدم بڑھاتے ہوئے کہا، ٹھیک ہے میں چلتا ہوں، تم یہاں آرام کرو۔ ارے کوئی دماغ خراب ہے تمہارا؟ آگے نہ بڑھنا، بے موت مارے جاؤ گے۔ گردن بڑوڑ کر رکھ دے گا تمہاری۔ کون؟ سرکٹا۔ ہرے رام، غلطی سے منہ سے نام نکل گیا۔ رام دیال نے دانتوں سے زبان دبا لی۔ سرکٹا کہاں ہے وہ؟ تلیا کنارے آگ کون جلا رہا ہے؟ وہ سرکٹا ہے؟ ارے تو کیا چاچا ہے ہمارا؟ سب کے سب دہشت زدہ نظر آ رہے تھے۔ مجھے اس کے بارے میں کچھ اور بتاؤ، تمہاری تو گھوم گئی ہے کھوپڑی، ہمیں کاہے کو مرواؤ ہو؟ بھائی ارے واپس چلو بھیا، آج کی رات ہی مصیبت کی ہے۔ کہہ رہے تھے شردانند سے آج گھر پہنچ جائیں تو جانو۔ ٹھیک ہے تم یہاں رکو، میں دیکھتا ہوں۔ میں آگے بڑھنے لگا تو چاروں نے لپک کر مجھے پکڑ لیا۔ ساری شیخی نکل جائے گی، میاں جی رک جاؤ، آؤ واپس چلتے ہیں، دن نکل آئے گا تو آگے بڑھیں گے۔ تمہیں اس کے قصے نہیں معلوم؟ بتاؤ گے تو پتہ چلیں گے نا، کوئی ایک ہو تو بتائیں۔ جمنا داس کے سارے کٹم کو کھا گیا یہ، بھری داس کو اس نے مارا، سلیم چاچا کا جوان بیٹا اس کے ہاتھوں مارا گیا۔ راتوں کو مستی میں نکل آتا ہے، آوازیں لگاتا ہے، سنگھاڑے لے لو سنگھاڑے، کسی نے جھانک لیا تو سمجھو گیا۔ ہماری بستی تو بھوت بستی ہو گئی ہے آج کل، بیچارے جمنا لال پر تو مصیبت آئی ہوئی ہے۔ اور بیٹھو، مجھے اس کے بارے میں مزید بتاؤ۔ میں نے کہا، بات دلچسپی، خلق خدا کو تنگ کیے جا رہا تھا تو ذمہ داری آتی تھی۔ ان لوگوں نے معصومیت سے مکمل کہانی سنائی۔ جمنا داس دھونی پور کا بنیا تھا، 2 بیٹے 1 بیٹی تھی۔ ایک بیٹا دکان سے کچھ پیسے جو میں ہار گیا، باپ کے خوف سے لال تلیا آ چھپا۔ صبح کی اس کی اکڑی ہوئی لاش ملی تھی۔ جمنا داس نے ایک منتر پڑھنے والے کو بلا کر تلیا کے کنارے جاپ کرا لیا۔ بس غضب ہو گیا، منتر پڑھنے والا تو خیر بھاگ گیا، مگر جمنا داس کی مصیبت آ گئی، بیوی مر گئی، بیٹی آگ سے جل کر مر گئی، پھر دوسرا بیٹا پاگل ہو گیا، اور سب کے غم میں جمنا داس نے دتورا کھا کر خودکشی کر لی۔ ہری داس بھی تلیا کے کنارے مارا گیا۔ سلیم چاچا کا بیٹا پہلوانی کرتا تھا، مسلمان تھا، سرکٹے کو تسلیم نہ کیا، تلیا کنارے آ کر سرکٹے کو للکار۔ بہت سے لوگوں نے بے سر کے پہلوان کو اس سے کشتی لڑتے دیکھا، اور پھر نوجوان لڑکا خون تھوک تھوک کر مر گیا۔ یہ ساری کہانیاں تھیں۔ چلو تم لوگ یہاں بیٹھو، میں ذرا اس سے ملاقات کر لوں۔ میں نے کہا، اس بار میں ان کے روکنے سے نہ رکا تھا، آگ کو نشان بنا کر ہی آگے بڑھا اور تالاب کے کنارے پہنچ گیا۔ خاصا قدرتی وسیع تالاب جس میں سنگھاڑوں کی بیلیں تیر رہی تھیں۔ میں نے جلدی آگ کے پاس اسے بیٹھے ہوئے دیکھا۔ لباس سے بگانا ایک لمبا تڑنگا شخص تھا، اور در حقیقت اس کے شانوں پر سر موجود ہی نہیں تھا۔